भाई हंसी आती है मुझे उस अनबक पर जो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता हुए पट्टी बांध के बैठा है। सबको पता है रात को ही वो टूटी हुई गाड़ियां वहाँ खड़ी कर दी गई थी और एक ट्रक से भरा हुआ पत्थर वहाँ रख दिया गया था और पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, और किसने स्टार्टिंग में पत्थरबाजी की और किसने लाठियाँ बरसाई और निहत्थे लोगों पर लाठियाँ बरसाई। तो भाई मैं इस तानाशाही सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। भाई वोट मांगते समय में जब तुम होते हो तो तुम बोलते हो हम लोग शिक्षा को चेंज करेंगे, रोजगार देंगे, ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। भाई ऐसा कुछ भी होता हो तुम्हारी सरकार में दिख नहीं रहा है। जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पे हुआ वो सबने देखा, बस अनभक्तों के अलावा, क्योंकि अनभक्तों को जो गोदी मीडिया दिखा रही है उन्हें वही दिख रहा है। एआई से बनी हुई वीडियो दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम या हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं। भाई जो इनकी एजेंसियां आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया और दिल्ली में वो कार में ब्लास्ट कहाँ से कैसे हुआ, ये नहीं पता लगा पाई। लेकिन उन्होंने 24 घंटे पूरे होने से पहले ये पता लगा लिया कि इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान की फंडिंग है, पाकिस्तान का हाथ है, और जो ये प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं ये चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। ठीक है भाई, किसान आंदोलन हो वो इनके लिए गलत है, चाहे शिक्षा मित्रों का आंदोलन हो वो इनके लिए गलत है, चाहे अब स्टूडेंट का आंदोलन था वो इनके लिए गलत है, चाहे बिहार जैसे उसमें स्टेट में टीचरों का आंदोलन हुआ हो एग्जाम पेपर सही से ना होने के कारण, वो इनके लिए लीक है। सबने लाठियां खाई हैं इस देश में। तो भाई इस देश में देशभक्त बचा कौन है? स्टूडेंट लाठी खा चुके हैं, टीचर खा चुके हैं, नागरिक खा चुका है कोविड में। भाई गाली दे रहा हूँ, सॉरी भाई। कोविड में खूब इन्होंने दौड़ाया इधर उधर, नोटबंदी में खूब दौड़ाया। ठीक है, बस इनके लिए तो अंधभक्त हैं जो गोबर पी के और गोबर खा के और गोमूत्र पी के बैठे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई जो वो स्टूडेंट वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें और कुछ लोग उनके गार्जियन भी हैं जिनको ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ तो ऐसे हैं जो नीट का पेपर से किसी का मतलब नहीं है। भाई यहाँ मतलब शिक्षा से है, नीट के पेपर से नहीं है, पहली बात। ठीक है, और मोदी को डर इस चीज़ का है कि अगर उसने आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया तो कल को ये वित्त मंत्री जो है हमारे निर्मला सीतारमण उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। जो हमारे वन विभाग के जो ये फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनका भी इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं दबा के, एक जैसे घर में फुलवाड़ी वो रखी हो। उसके बाद भाई हमारे ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं जिनका पेट्रोल के पी से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक गायब है, बाकी सारा कार्यभार गडकरी जी ने संभाला हुआ है और रोड परिवहन को भूल गए हैं इसलिए वहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं। उनका इस्तीफा मांगेंगे। रक्षा मंत्री आप सब चुप देख चुके हैं, गृह मंत्री, कि उनकी फोर्स कितनी अच्छी है। ठीक है, कि भाई कहीं से भी कोई भी सरहद के पार से घुस जाता है, वो आराम से बैठे रहते हैं। तो भाई वो सबको पता है क्या चल रहा है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है। वो हम इनसे तो पूछने से रहे, या इनके तमके दे के हमें तो नहीं कोई बता सकता कि भाई हम देशभक्त हैं नहीं है। वो सबको पता है कौन देशभक्त है और कौन अंधभक्त है। तो भाई अब मैं खाली पब्लिक और जनता और स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि अब तुमने लाठियाँ खा ली, इस्तीफा हो ना हो, दे भी दिया तो कानून व्यवस्था तो ये चेंज करने से रहे, दूसरा जो बंदा आएगा वो भी करप्ट ही होगा। ठीक है, तो भाई अगली बार जब 2027 और 2029 में ये वोट मांगने तुम्हारे घर पहुंच जाए ना, तो एक लट को तैयार कर लेना तेल पिला के पहले से ही, क्योंकि जो इन्होंने आज तुम्हें दिया है ना वो 2027 और 2029 में सूद समेत लौटाना है। इनके पिछवाड़े लाल हो जाने चाहिए जिस टाइम में घर पे वोट मांगने आएंगे। इन्हें पता चल जाना चाहिए कि जब हम अपने हक के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आए थे तुमने हमारे साथ क्या किया था। तो भाई इनको भी पता होना चाहिए जब तुम वोट मांगने के लिए जाओगे या तुम्हारे कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जाएंगे तो भगने चाहिए वहाँ से, जैसे तुम लोग भगे हो। तुम लोगों को लाठीचार्ज हुआ ना, ये जिसके कॉलोनी मोहल्ले में ये लोग जाएं। बाकी भाई अनभक्तों को तो मैं कुछ उम्मीद कर नहीं सकता हूँ, वो तो पूरी पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई वोट तो खैर ये जीत ही जाएंगे इलेक्शन तो, क्योंकि इनके बाप की सरकार है, बाप की पूरे को सिस्टम बना रखा है इन्होंने, पैसे से खरीद रखा है। तुम कहीं भी दो ये होगा। लेकिन भाई जो वोट मांगने मांगने चला जाए तुम्हारे घर,
उसकी तबीयत से सुताई कर देना, ठीक है। सुताई ना करो तो कम से कम उसे अपने घर से भगा जरूर देना कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई मतलब नहीं है आने का।